अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग खाता के बारे में। कंपाउंडिंग, अब दो प्रकार के इंटरेस्ट खाता हम इस ऐप में बना सकते हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट खाता है, एक कंपाउंडिंग खाता है। सिंपल इंटरेस्ट खाता आपको तब बनाना है जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की एंट्री अलग अलग करना चाहते हैं और इंटरेस्ट पे जो आपको वापस मिल रहा है तो उस पर आप ब्याज नहीं लगाना चाहते। और कंपाउंडिंग खाता आप तब यूज़ करते हैं जब आप दोनों तरफ के ट्रांजैक्शन, लेने के ट्रांजैक्शन या देने के ट्रांजैक्शन हैं, उन दोनों ट्रांजैक्शंस पे आप ब्याज लगाते हैं। तो ये मैंने एक कंपाउंडिंग खाता बनाया हुआ है। इसके अंदर जैसे इसका आइकन का थोड़ा आइडेंटिफाई करें, इसमें ये एक कंपाउंडिंग वाला साइन है और पीछे टेबल है। हाँ, तो कंपाउंडिंग खाता जो भी आप बनाएंगे उनके आगे आपको ये आइकन दिखेगा। उस खाता के अंदर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये खाता मेरा इस प्रकार मुझे कुछ दिखता है। और तो इसके अंदर अभी मुझे यहाँ पे अपडेट प्रिंसिपल अमाउंट का बटन दिख रहा है। अपडेट प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है कि जब इस पे मैं टैप करता हूँ तो मुझे एक डेट सेलेक्ट करनी है कि भाई एडजस्टमेंट की डेट क्या है, कि ये वो कंपाउंडिंग वाला दिन है जिस दिन आपने हिसाब किया और जो बैलेंस है उसको आपने बोल दिया कि अब ये नया मूलधन है, आगे से इस पे ब्याज लगेगा। तो वो तारीख आप इस पे चूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 10,000 का एक ट्रांजैक्शन जोड़ा था 1 अप्रैल का और उस पे 7 दिन हो गए हैं, 10,000 उसका अमाउंट है। और इस ट्रांजैक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल अपडेट मैंने किया खुद से 8 तारीख यानी आज ही, और 8 तारीख अप्रैल 2026 को। और इस पे अपन देखेंगे तो हमें इसको मैंने दबाया तो ये डिटेल्स खुल गई कि इसके अंदर नेट टोटल मैंने 10,000 दिए इस अवधि के दौरान और इन पे इंटरेस्ट इतना जुड़ गया तो ये अमाउंट बन गया। और इस प्रिंसिपल को अपडेट किए हुए 0 दिन हुए हैं, इसलिए इस पे जो ब्याज लगेगा वो अभी 0 ही है, लेकिन ये डेली यहाँ पे ये ब्याज बढ़ता रहेगा और ये नेट अमाउंट बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं एक और पुराना ट्रांजैक्शन ऐड कर देता हूँ कि मैंने 50,000 रुपये दिए हैं और पिछली नवंबर में, और ठीक है तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी 5 नवंबर का एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे डल गया है। अब लेकिन इस प्रिंसिपल अपडेट से पहले 2 ट्रांजैक्शंस हैं, पुराने जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसके अंदर अब मैं देखूँगा कि टोटल हमने दिए 60,000 है और उन पे इंडिपेंडेंट हमने जो ब्याज लगा है उनकी हर ट्रांजैक्शन की अवधि के हिसाब से वो 5,180 है। अगर मुझे इसकी डिटेल भी देखनी है कि ये कैलकुलेशन कैसे है तो मैं सी कैलकुलेशन पे जाके देख सकता हूँ कि ये सेटलमेंट 1 है और ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एक ट्रांजैक्शन है, इनके टाइम की अवधि और इनका टाइम कैलकुलेट हुआ, फिर इन पे ब्याज लगा और उसका टोटल हुआ। वापस आते हैं। इसके अलावा इस खाते में आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप खुद से नहीं चाहते कि आप खुद से प्रिंसिपल अपडेट करें, जैसे कुछ लोग खुद से करते हैं क्योंकि वो ऐसे करते हैं कि किसान या जो आपसे पैसे लेके गया उधार, वो आपको जब पैसे देने आया तब आपने उस दिन हिसाब कर लिया और अब आगे उस बैलेंस पे आप ब्याज लगाते हो, पीछे वाले ट्रांजैक्शंस का फर्क नहीं पड़ता। अब आगे वाला जो ब्याज बैलेंस बचा उस पे हिसाब लगाते तो उसमें आपको खुद करना है। और अगर आप ऐसे करते हो कि भाई खाते का जो सबसे पुराना ट्रांजैक्शन है उससे हर एक फिक्स पीरियड में कि हर 3 महीने में अपने आप प्रिंसिपल अपडेट होता रहे, तो उसके लिए आप वेन एवर यू डिसाइड कंपाउंडिंग पीरियड में वेन एवर यू डिसाइड की जगह वो अवधि चूज कर देंगे। अभी के लिए मान लीजिए मैं 3 महीने की अवधि चूज करके अपडेट कर देता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि ये टर्म्स चेंज करूँगा तो हिसाब थोड़ा चेंज हो जाएगा, बैलेंस चेंज हो जाएगा। मैं कहूँगा अपडेट कर दो अगर मैं कर रहा हूँ तो। लेकिन अब 8 अप्रैल को अपन ने किया था बैलेंस प्रिंसिपल अपडेट,
अब लेकिन वो अवधि अब 5 नवंबर को हम चेंज हो गई है, वो 5 फरवरी 2026 को प्रिंसिपल अपडेट हो गया अपने आप, क्योंकि सबसे पुराना जो ट्रांजैक्शन है वो 5 नवंबर 2025 का है। तो ये 5 फरवरी 2026 को प्रिंसिपल अपडेट हो गया और नेक्स्ट प्रिंसिपल अपडेट होगा 5 मई 2026 को। तो ये अपने आप ये चक्कर घूमता रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये कंपाउंडिंग खाता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आपको कोई भी सुझाव हो इससे रिलेटेड तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।